हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और हम लोगों ने कल रूल्स पर स्टडी आउट किए थे कि कैसे रेस डायग्राम के रूल्स हम लोग बना सकते हैं। उसी के बेसिस पे आपको एक्टिविटी 10.4 दी हुई है, जिसमें आपको करना क्या है कि कोई भी दो रूल्स का यूज करते हुए अलग अलग पोजीशंस के बेसिस पे इमेज बनानी है इन कनकेव मिरर। तो यानी कि अब हम लोग अपनी कॉपी पर इमेजेस बनाना सीखेंगे। रूल्स क्या थे वो फटाफट हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में यहाँ पे करते हैं कि अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो वो रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल फोकस से या तो पास होगी या वहां से आती हुई या डाइवर्ज होती हुई अपीयर होगी। सेकेंड रूल क्या था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट एफ से पास होके गई या एफ की तरफ गई है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। थर्ड रूल क्या था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके जा रही है तो फिर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस मुड़ जाएगी। और फोर्थ था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑब्लिकली पोल की तरफ आ रही है, पी पोल, तो वो पोल से ऑब्लिकली क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस तरीके से कि आई और आर इक्वल हो जाए। तो हर केस में आई और आर इक्वल ही होते हैं। तो इन चार में से कोई भी दो रूल्स यूज करना है एक्टिविटी 10.4 में, और पेपर के ऊपर अलग अलग पोजीशंस के लिए इमेजेस बनानी है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास फर्स्ट केस क्या आ रहा है। तो फर्स्ट केस है, हमने पहले तो इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर करना है। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे है तो ये हम लोगों को देखना है। तो चलिए पहले तो अपन फिगर बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर पहले कनकेव मिरर जो है वो ड्रॉ करूंगा। ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अब मैं इसकी शेडिंग करने वाला हूँ। आउटसाइड जो आउटवर्ड की तरफ होता है वो पार्ट शेडेड होता है। तो ये कनकेव मिरर अब मेरा बन गया है, इनसाइड पार्ट से रिफ्लेक्शन होगा। अब लेबलिंग करना भी जरूरी है तो लेबलिंग कर लेते हैं। तो ये जो पॉइंट होता है ये पोल होता है। यहाँ पर एफ लगा लेते हैं। जितना डिस्टेंस पी और एफ के बीच में है उतना ही एफ और सी के बीच में होना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा था कि एफ जो है वो सी पी का मिड पॉइंट है। जितना रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है फोकल लेंथ के डबल मिलता है, या फोकल लेंथ क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है। अब जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी का मतलब क्या है, इन्फिनिटी का मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट है आपका वो बहुत ज्यादा दूर है। आप एग्जांपल के लिए सोच सकते हो जैसे हमारे पास सन है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसके लिए डायग्राम बनाएंगे। सपोज करो दिस इज माय ऑब्जेक्ट, ये इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है मेरा, अज्यूम कर लेते हैं। अब क्या होगा, अब फर्स्ट रे आ रही है। जब भी आप इनफाइनाइट की बात करते हो आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि जो रेज आएंगी वो क्या आती हैं, हमेशा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती हैं। एरो बनाएंगे हम लोग जो डायरेक्शन इंडिकेट करेगा। तो ये फर्स्ट रे जो है वो पैरेलल आ गई है प्रिंसिपल एक्सिस से। और हमें पता है ये कैसे मुड़ेगी, अभी लिखा था हमने कि जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो एफ से पास होती है रियल टाइम, या फिर कन्वेक्स मिरर में एफ से डाइवर्ज होती अपीयर होती है। तो हम लोग कनकेव मिरर के विद रिस्पेक्ट ही आज बात करेंगे, कन्वेक्स की बात ही नहीं करेंगे। तो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, टकराई मिरर से, और फिर वो एफ प्रिंसिपल फोकस की तरफ मुड़ गई। एक रे और बनानी पड़ेगी क्योंकि हमने पढ़ा था कि मिनिमम दो रेस की रिक्वायरमेंट रहेगी आपको अगर आप डायग्राम बनाना चाहते हो। तो ये सेकंड रे जो है वो आ गई है, एरो अपन ने बना दिया। तो मिरर से टकराई और टकराने के बाद इट विल बी बेंड लाइक दिस, तो इस तरीके से यहाँ पे ये चली जाएगी और ये आपका मुड़ने वाला रास्ता हो गया। तो इस पॉइंट को आप नाम दे सकते हो लेट मी से ए, और इस पॉइंट को अपन नाम दे सकते हैं लेट मी से बी। तो आप क्या देख रहे हो, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ पे बन रही है, एफ यानी प्रिंसिपल फोकस पे। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं,
प्रिंसिपल फोकस। और हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही साइज छोटा है, आप देख सकते हो क्या साइज बना है, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही ज्यादा छोटा, जिसे वी कैन कॉल पॉइंट साइज। तो पॉइंट साइज बहुत छोटे सा बिंदु जो है वो इमेज बन रहा है। और इसका नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब आप इसको पेपर पे इमेज ये बना सकते हो। पेपर पे इमेज बनाने का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास कैंडल है और इनफाइनाइट पे है तो उसकी जो फ्लेम है वो हम लोग एफ पे बनती हुई देख सकते हैं अगर एक प्रॉपर स्क्रीन हमने यूज की हुई है। तो ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इमेज इज एट फोकस, रियल एंड इन्वर्टेड नेचर है, और हाईली डिमिनिश्ड बहुत ज्यादा स्मॉल है, पॉइंट साइज इसको बोल सकते हैं। तो ये फर्स्ट हमारे पास केस डन हो गया। चलिए अब इसको क्लियर करते हैं और सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड इज ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी है यानी कि मुझे क्या करना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूरी पे है। चलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, शेडेड पोर्शन बना देता हूँ पहले तो ये मेरे पास मिरर, और ये मैंने उसको शेड कर दिया। अब मैं बनाऊंगा प्रिंसिपल एक्सिस। तो दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये पॉइंट है मेरा पोल, दैट इज पी। इसे मैं बनाऊंगा प्रिंसिपल फोकस एफ, एंड दिस इज लेट मी से सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे अपना, ऑब्जेक्ट है अपना बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी मतलब सी से थोड़ा सा दूर, तो लेट मी से यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया। तो ऑब्जेक्ट को अपन ए बी नाम दे देंगे यहाँ पर। तो अब क्या होगा, पहली रे हमेशा पैरेलल ही ड्रॉ करते हैं ऑलमोस्ट, तो पहली रे जो है वो पैरेलल आ गई है प्रिंसिपल एक्सिस के। और रूल क्या कहता है, ये किसकी तरफ बेंड हो जाएगी, ये बेंड हो जाएगी प्रिंसिपल फोकस से की तरफ। तो ये प्रिंसिपल फोकस से पास होकर चली गई, तो ये एफ से पास होकर जा रही है। तो फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई और प्रिंसिपल फोकस से वो पास हो गई, ये मेरा पहला पॉइंट आ गया। नाउ वी विल टॉक अबाउट सेकंड पॉइंट। अब अपना तीन रूल बच गए हैं, तीन में से कोई भी रूल लगा सकते हैं। सपोज कर लो मैं एफ वाला रूल यूज करूंगा यहाँ पे, प्रिंसिपल फोकस से मैं सेकंड रे को पास करवा रहा हूँ। अब इंसिडेंट रे जो है वो एफ से पास हो रही है, तो एरो बनाएंगे, एरो बनाने जरूरी है। इस पॉइंट को आप कुछ भी नाम दे सकते हो, लेट मी से इसको अपने नाम दे दिया, एम दे दिया, ठीक है, क्योंकि ए बी यूज कर चुके हैं तो एम आ गया। अब आपको रूल पता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट एफ से पास हो रही है तो वो कनकेव मिरर में टकराने के बाद क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, लाइक दिस। तो इस तरीके से हम लोग क्या कहेंगे कि रे ऑफ लाइट आई, एफ से पास होती हुई टकराई, और टकराने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। तो अगर ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, अब देखिए जहां पे ये दो रिफ्लेक्टेड रेज मिल रही हैं, हमने यही पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन होने के बाद जहां पे ये रेज मिलेंगी वहां पे इमेज बन जाएगी। तो अब यहाँ पे क्या है, इमेज आप बनाओगे लाइक दिस। तो ये इमेज हमारे पास ऑब्जेक्ट ए बी का तैयार होगा, जिसे अपन नाम देंगे ए डैश बी डैश। तो यहाँ पे अब आप सोच रहे हो कि रेज तो यहाँ पे भी मिल रही है, ये बात आपकी सही है, लेकिन ये जो रे है वो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे तो इसके विद रिस्पेक्ट ये वाली है। तो यहाँ पे ये पॉइंट मिल रही है ए डैश बी डैश। तो इमेज कहाँ पे बनी है, बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस के बीच में। साइज एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट यहाँ पर छोटा ही है, और रियल एंड इन्वर्टेड है, क्योंकि अगर एक स्क्रीन लगाएंगे तो उसके ऊपर इमेज हमें दिखाई देती है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि रियलिटी में जो रेज है रिफ्लेक्शन होने के बाद वो आपस में मिलती हैं, तो इसीलिए इसको रियल इमेज बोलते हैं। एक्चुअली रियल इमेज का मतलब ही यही होता है कि अगर रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद या रिफ्लेक्शन होने के बाद रियलिटी में मिल रही है तो फिर एक रियल इमेज बनेगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट ट्राई करते हैं। अब अपन नेक्स्ट आ गया, ऑब्जेक्ट को अपन रखना है सी पे, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो चलिए सी पे रख दिया मैंने, ये मैंने ड्रॉ कर दी इसका शेडेड पोर्शन।
जो आउटवर्ड की तरफ है, और अब मैं ड्रॉ करूंगा एक प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज माय पॉइंट पी, पोल, दिस इज एफ, दिस इज सी। तो अगर मैं यहाँ पे अब सी पे ऑब्जेक्ट रखता हूं, तो ऑब्जेक्ट रखूंगा सी पे, तो ये मैंने सी पे ऑब्जेक्ट रख दिया क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे उन्होंने बोला हुआ है। तो जो फर्स्ट रे है वो क्या आएगी, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, लाइक दिस। ए बी नाम रखेंगे ऑब्जेक्ट का, और ये रे डायग्राम मतलब हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो रूल क्या कहता है, टकराएगी और एफ से पास हो जाएगी, दिस इज प्रिंसिपल फोकस। तो इसके लिए अपन एरो बना देंगे कि रे ऐसे आ रही है और इस डायरेक्शन में जा रही है। दोबारा फिर सुनना है आपने कि ये डायग्राम मतलब सॉरी ये एरोस बनाने जरूरी है, अदरवाइज आपका गलत हो जाएगा। अब सेकंड रे के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, सेकंड के लिए यहाँ पे आप पोल वाला रूल यूज कर सकते हैं या एफ वाला रूल यूज कर लो। तो हम लोग एफ वाला रूल यूज कर लेते हैं। रे यहाँ से आ रही है, एफ से पास हो गई, एरो बना देंगे ताकि पता लगे कि रे यहाँ से आई है। टकराने के बाद क्या होगा, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, रूल यही कहता है। और इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि जो इमेज है वो कहाँ पे बनेगी, वो एट सी ही बन जाएगी। तो इसका मतलब है ए डैश बी डैश जो इमेज है वो सी पे ही बनता है, ये ऐसे एरो बना देंगे। तो अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पे बनेगी। और अब साइज क्या हो गया है, अब साइज जो है वो सेम हो गया है, यानी इक्वल हो बढ़िया जी। तो इसका मतलब है जो इमेज है उसका साइज इक्वल है एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, और जो नेचर है वो यहाँ पर भी रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा। तो ये केस नंबर 3 आपका डन हुआ। तो आप देख रहे हो पहले साइज पॉइंट साइज था, फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ लेकिन ऑब्जेक्ट के कंपेयर में तो छोटा ही रहा, और अब साइज जो है वो इमेज का ऑब्जेक्ट के इक्वल बन गया है। तो जैसे जैसे आप मिरर के पास लेके आते जा रहे हो कनकेव मिरर के, इमेज जो है वो अपने आप को साइज कंपैरेटिवली इमेजेस के बड़ा करती जा रही है। और जो इमेज है वो पहले देखिए एफ पे बनी, फिर एफ और सी के बीच में बनी, फिर सी पे बन रही है, तो मतलब इमेज मिरर से दूर होता जा रहा है। तो ये भी आपको पॉइंट जनरल में याद रखने हैं। नेक्स्ट है बिटवीन सी एंड एफ, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में। चलिए ये मेरा बन गया मिरर, इसका आउटसाइड वाला जो पोर्शन है वो मैंने बना दिया है शेडिड, और प्रिंसिपल एक्सिस अब ड्रॉ करेंगे। ये प्रिंसिपल एक्सिस आ गया, तो दिस इज पोल, दिस इज एफ, एंड दिस इज सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब बिटवीन सी एंड एफ हमने प्लेस करना है, तो हम लोग बिटवीन सी एंड एफ प्लेस कर देंगे। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया ए से बी जो सी और एफ के बीच में है। तो फर्स्ट लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी लाइक दिस, और इस पॉइंट को हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, लेट मी से एम। ओके तो अब ये क्या होगा, ये मुड़ जाएगी प्रिंसिपल फोकस से, वही सेम चीज कहानी है, कोई फर्क नहीं है। अगर एफ से पास होकर रे ऑफ लाइट निकलती है तो वो प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। सेकंड रे अब आप एफ से भी पास करवा सकते हैं, सी से भी करवा सकते हैं, पी से भी करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पी से करवाऊंगा ताकि रूल आपको दूसरा भी क्लियर हो जाए। तो यहाँ से मैंने पी से रे ऑफ लाइट बना दी। अब हमें पता है कि पी से कैसे मुड़ेगी, कि जितना एंगल आई का होगा उतना ही वो आर पे बनाती है। तो मतलब अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे मैं इस तरीके से ले सकता हूँ, ये थोड़ा सा इधर हो जाएगा, ठीक है।
वो तो अगर आपके पास डी होगी तो आप प्रॉपरली मतलब कर सकते हो। आपने इस तरीके से करना है कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाए, आई इज इक्वल टू आर। तो इमेज यहाँ पर बन गई है, दोनों रेज रिफ्लेक्टेड यहाँ पे मिल रही है। तो जब मैं इनको ज्वाइन कर दूंगा तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी, इमेज दैट इज ए डैश बी डैश। तो जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखेंगे तो इमेज कहाँ पे बनती है, बियॉन्ड सी। अब देखिए मिरर से और दूर हो गई है इमेज, और साइज जो होगा वो लार्ज हो जाएगा। मतलब अगर सपोज कर लो आपके पास ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो 5 सेंटीमीटर है, तो जो इमेज होगी वो लेट मी से 5.5 सेंटीमीटर की हो जाएगी। तो मतलब इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी बनने वाली है। तो ये भी रियल एंड इन्वर्टेड है क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज रियलिटी में रिफ्लेक्ट होने के बाद मिल जाती हैं। तो इस तरीके से केस नंबर 4 भी डन हो गया। और साथ में आपको ये भी पता चल गया कि कैसे आप पी से भी इमेज में हेल्प ले सकते हो। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट एट प्रिंसिपल फोकस। अब ऑब्जेक्ट थोड़ा और पास आ गया है और अब किस पॉइंट पे रख दिया है अपा ने, एफ पॉइंट पे रख दिया है। तो पहले कनकेव मिरर, जिसको आपका कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, वो हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं। कन्वर्जिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जितनी भी पैरेलल रेज आती हैं उनको सब एक पॉइंट पे एक बार के लिए इकट्ठा कर देता है, तो इसीलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ हो गई। लेबलिंग करनी जरूरी है, पी एफ एंड सी। चलिए अब ऑब्जेक्ट को रखेंगे। ऑब्जेक्ट है मेरा, सपोज कर लो दिस वन जो मैंने अभी ड्रॉ किया, ए से बी, ए बी। तो पहली रे तो पैरेलली पास करवा लो यहाँ पर। तो फर्स्ट रे पैरेलल है, इस पॉइंट को एम नाम दे देते हैं। तो टकराएगी, टकराने के बाद ये एफ से पास होगी। ये तो रूल सेम रहेगा, कोई इसमें आपको चेंज नहीं मिलना है। पैरेलल गई और प्रिंसिपल फोकस की तरफ बेंड हो गई। उसके बाद जो दूसरी रे है वो आप सी से भी बना सकते हो, पी से भी बना सकते हो, एफ से नहीं बना पाओगे क्योंकि एफ पे तो ऑब्जेक्ट ही है। तो पी वाला डिस्कस हमने कर लिया था, तो अब मैं आपको सी वाला डिस्कस यहाँ पे करवाऊंगा। सी वाला डिस्कस कैसे होगा कि जो रे है वो क्या करेगी, वो ऐसे ऑब्जेक्ट से आएगी, तो लाइक दिस, इस तरीके से, लेकिन इसी रास्ते से वापस मुड़ जाएगी। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हम लोगों ने यही तो पढ़ा है कि अगर एक रे सी से पास होके जाती है दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो उसी रास्ते से वो वापस मुड़ जाती है। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है। क्या हो रहा है कि रे ऑफ लाइट एफ से थी, तो एफ से एक रे ऑफ लाइट तो पैरेलल की प्रिंसिपल एक्सिस के जो मुड़ गई एफ की तरफ, और दूसरा जो था वो सी से पास हो रही है। तो रे आई और इसी रास्ते से वापस हो जाएगी लाइक दिस। एरो थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे। तो ये आपका हो गया जब ऑब्जेक्ट एफ पे रखते हैं। तो अब यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, अब आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि ये जो रेज है ये आपस में पैरेलल हो गई है, रिफ्लेक्टेड, तो ये कभी भी नहीं मिलेंगी। तो इसका मतलब ये होता है कि जो इमेज है वो इनफाइनाइट पे मिलेंगी, इनफाइनाइट पे बनेगी, सॉरी। तो उसका मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट है उसका अगर कोई छोटा सा हिस्सा आप देखोगे इस मिरर में, तो वो बहुत बड़ा लार्ज आपको दिखाई देगा, कंप्लीट इमेज उसकी नहीं दिखाई देगी। हाईली मैग्नीफाइड बहुत ज्यादा बड़ी इमेज आपको बनेगी। और अगेन इट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज हालांकि मिल तो नहीं रही, लेकिन फिर भी इसको अपन रियल एंड इन्वर्टेड बोलेंगे क्योंकि पेपर के ऊपर ये आपको उसका जैसे भी होगा मैग्नीफाइड पोर्शन दिखाई दे जाता है। तो ये आपके पास हो गया फिफ्थ केस, जब ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस के ऊपर रखेंगे। और याद रखिए जब ये आपका सी वाला केस इस पे डिस्कस कर रहे हैं, तो रे डायग्राम सिर्फ एरो जो जाएगा वो सिर्फ आपने इसी डायरेक्शन में बनाना है। इस वाली डायरेक्शन में तो रिफ्लेक्टेड के एरोज ही बनेंगे, यानी इस तरफ रे ऑफ लाइट जा रही है। अगर आपने इस यहाँ पे भी ऐसे बना दिया, ये तो गलत है क्योंकि यहाँ से तो रे आ ही नहीं सकती, ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे है ही नहीं है, ऑब्जेक्ट तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो इसीलिए इंसिडेंट रे वाला सिर्फ यही एरो बनाया है, बाकी सारे एरो रिफ्लेक्टेड वाले बनाए हैं। ओके।
क्लियर कर देते हैं। और लास्ट वन सिक्स्थ केस करते हैं, ऑब्जेक्ट बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल। तो सबसे पहले तो ये अपन बनाएंगे मिरर, और ये अपन ने उसको कर दिया है शेडेड। तो शेडेड हो गया है। अब अपन क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगी। दिस इज पॉइंट पी प्रिंसिपल, सॉरी पोल, दिस इज एफ तो प्रिंसिपल फोकस, एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे बिटवीन पी एंड एफ। तो ये मेरा बिटवीन पी एंड एफ ए बी एक ऑब्जेक्ट रखा गया। तो फर्स्ट रे जो है वो क्या आएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी। तो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, इस पॉइंट को नाम एम दे दो। अब ये जो रे पैरेलल आ रही है, ओके चलिए मैं पैरेलल नहीं करता क्योंकि हमारी बुक में ना पैरेलल वाला नहीं बनाया हुआ, उन्होंने सी और पी वाला बनाया हुआ है। तो मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली ही बिटवीन सी एंड पी वाला आपको समझाता हूँ। तो बिटवीन सी एंड, सॉरी सी और पी के लिए क्या है, फर्स्ट रे सी से पास होएगी। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ऐसे एक रे बना दूंगा जो इंसिडेंट रे है, और वो ऐसे जाएगी और यहाँ पे टकराएगी। टकराने के बाद ये ऐसे वापस मुड़ेगी, और मुड़ने के बाद ये कहाँ से जाएगी, सी से। तो मैं जानबूझ के कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको ये क्लियर कट हो कि इंसिडेंट सिर्फ इतना सा पोर्शन है, इसको एमुलेट कर लो। ये बाकी सारा पोर्शन रिफ्लेक्टेड रे के लिए है प्योरली, इसका इंसिडेंट नहीं अपा कर सकते। सेकंड रे जो है वो मैं बनाऊंगा पोल से। तो ये मेरे पास पोल से रे ऑफ लाइट आ रही है लाइक दिस, और ये क्या कर जाएगी, ये इस तरीके से जितना एंगल पी के साथ बन रहा है इंसिडेंट का, उतना ही पैरेलल का भी बन जाएगा। तो ऐसे लगा लेते हैं थोड़ा सा आइडिया। यस, अब आप देख रहे हैं कि ये रेज भी अगेन कहीं नहीं मिल रही, तो उसका मतलब है कि ये भी इंफिनिटी पे आएगा, बिल्कुल भी नहीं। ये रेज आप क्लियर देख सकते हो कि पैरेलल नहीं है। अगर हम लोग इस रे को एक्सटेंड कर दे पीछे की तरफ, ओके मैं कलर चेंज करता हूँ यहाँ पे, चलिए मैं कलर चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मैंने क्या कर रहा हूँ, इन रेज को पीछे की तरफ एक्सटेंड कर रहा हूँ। देखिए ये रेज मैं डॉटेड क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि ये रेज में आपा खुद कर रहे हैं, रियल रेज तो आगे चली जा रही है ऐसे, तो हम लोग इसको पीछे एक्सटेंड करके कोशिश कर रहे हैं कि ये मिल जाएंगी। और ये सपोज कर लो यहाँ पर मिल गई, तो जो इमेज है लाइक दिस, तो इस तरीके से जो इमेज है वो बन जाएगी ऑब्जेक्ट की। और इसको मैं लिखता हूँ ए डैश पी डैश। तो ऑब्जेक्ट जब एफ और पी के बीच में रखेंगे तो इमेज क्या बनेगी, बिहाइंड द मिरर। तो ये मिरर के पीछे बन रही है, मैग्नीफाइड बड़ी है ये, वो आप देख सकते हो। ऑब्जेक्ट हमारा इतना सा है ए बी, लेकिन जो इमेज है दैट इज क्वाइट लार्ज, ए डैश बी डैश। और इसका नेचर क्या है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। वाई वर्चुअल, क्यों, क्योंकि इसको पेपर पे नहीं कर सकते हो। और उसकी वजह क्या है कि जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो आपस में मिल नहीं रही, लेकिन पीछे एक्सटेंड करने पर मिल रही है। पिछले केस में भी पैरेलल थी, सॉरी पिछले केस में भी नहीं मिल रही थी, लेकिन अगर आप पीछे भी एक्सटेंड कर दोगे फिर भी वो नहीं मिल पाएंगी। तो इसीलिए वहां पे रियल शब्द का यूज किया गया है कि कोई ना कोई पार्ट आपको इमेज का दिखाई देगा ही देगा। लेकिन यहाँ पे तो क्या है, प्योरली वर्चुअल है, पीछे एक्सटेंड करके वो मिलाई है। और इरेक्ट क्यों है, सीधी। अभी तक आपने जितनी भी इमेजेस देखी वहां पे देखा कि वो इमेज इस तरीके से बन रही है, टॉप वाला पोर्शन नीचे चला गया और नीचे वाला पोर्शन ऊपर चला गया। तो यहाँ पे क्या चीज है, टॉप वाला टॉप के साथ ही रहा और बॉटम वाला बॉटम पे ही रहा। तो ये अपा बात करें कि whenever we place an object between F and C, we get the image behind the mirror that is of virtual and direct nature, and it will be highly magnified या simply magnified। तो इस तरीके से आपके 6 के 6 केस कनकेव मिरर वाले कंप्लीट हुए। आई होप कि आप लोगों को ये 6 डायग्राम्स क्लियर हुए होंगे। फिर इनकी प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़ेगी, तब जाके ये पक्के होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।